हेलो देयर। आप सभी का स्वागत है हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स की एक नई वीडियो में। और आज मैं आप सभी के लिए एक नई डार्क वेब की स्टोरी लाया हूँ जो कि रिलेटेड है स्नैपचैट से। यस, ये स्टोरी मुझे रिसेंटली मिली थी जेनेक्स म्यूजिक के थ्रू, सो मेक श्योर टू चेक आउट द होल स्टोरी क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा क्रीपीनेस है। एंड आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी मैं कोई स्टोरी लाऊंगा डार्क वेब की या डीप वेब बेस्ड, वो सारी स्टोरीज में सबसे ज्यादा डार्क एंड क्रीपी ढूंढूंगा क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि ये सारी स्टोरीज क्रीपी नहीं होती। तो एक्चुअल की जो सारी डार्क स्टोरीज है जिसके अंदर सारी क्रीपीनेस है एंड वियर्ड चीजें हो रखी है, वो सारी मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ। एंड मैं ट्राई करूंगा कि सारी खतरनाक वाली ही लाऊं, बट इसके अंदर रियलिटी ही रहती है। तो फिर मैं ट्राई करता हूँ कि आप सभी को सिर्फ सब कुछ सच बताऊं। मे बी इस वजह से ज्यादा क्रीपी ना लगती हो क्योंकि मैं इन स्टोरीज को रॉ रखता हूँ एंड कुछ भी ऐड नहीं करता इनकी तरह। जो बता रखी कंटेक्स्ट में डार्क वेब के फॉरम में वो सारी डायरेक्ट लाता हूँ मैं। तो आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रही है कि यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशंस को दबा देना ताकि आप सभी को मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं। तो चलिए अब हम आज की डार्क वेब की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की जो मैं स्टोरी आप सभी को सुनाने वाला वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बाकी स्टोरीज से। एंड हर बार की तरह मैं डिफरेंट लाता हूँ बट इस बार थोड़ी ज़्यादा हद हो गई। सबसे पहले मैं आप सभी को इसकी एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ जिसके अंदर मैं आप सभी को थोड़ा सा ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो इसके अंदर एक लड़की का मोबाइल है जिसके अंदर एक एप्लीकेशन होती है जो कि ऑब्वियसली स्नैपचैट है, बट वो स्नैपचैट होती नहीं। मतलब उसका ओवरव्यू वैसा होता है बट मे बी वो जो सेलर है उसने ये जो प्रोवाइड करा है फोन उस लड़की को, उसके अंदर एक एप्लीकेशन शायद पहले से किसी ने इंस्टॉल करके दी है। मे बी जो लड़की है उसने जो फोन है वो सेकंड हैंड लिया है एंड उस यूजर ने डार्क वेब से कोई स्नैपचैट का मॉड यूज करा है जो कि एक कर्स्ड एप्लीकेशन है। तो इसी के साथ मैं आप सभी को ये डार्क वेब का कर्स्ड इंसिडेंट सुनाने वाला हूँ। जेनी रॉजर्स एक अमेरिकन लड़की जो 18 साल की है, एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और अपने सीनियर ईयर में है। उसके साथ ये घटना हुई थी 2018 में। तो उसका स्नैपचैट का यूजर नेम भी रिवील कर रखे जो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। वैसे ट्राई करना है इसको ऐड ना करने की तो बेटर रहेगा आप सभी के लिए। उस स्नैपचैट का यूजर नेम था callme_469। तो उसने अपना इंसिडेंट शेयर करा है जिसके अंदर वो बता रही कि उसने एक स्नैपचैट का अकाउंट बनाया इस नाम से, जिसके बाद से उसके आसपास के लोगों की लाइफ खराब हो रही है। अब ऐसा क्यों है हमें नहीं पता, बट कह रही है कि उसके जो फोन के अंदर की स्नैपचैट ऐप है वो कर्स्ड है। वो लड़की किसी भी डिमोनिक सोसाइटी में नहीं रहती, ना सेटनिज्म को प्रमोट करती है ना सपोर्ट करती है। उसका नेबरहुड भी अच्छा है एंड उसकी फैमिली बहुत ज्यादा प्यारी है, मतलब उसको प्यार करती है। एंड उसका घर भी अच्छा है एंड उसकी एक छोटी बहन है जो 6 साल की है। तो उसने अपने बेस्ट फ्रेंड के बोलने पे स्नैपचैट अकाउंट बनाया जिसका नाम था ओवन। वो उसका बेस्ट फ्रेंड है जो 18 साल का है। तो इस घटना से 6 महीने पहले उस लड़की ने एक स्नैपचैट पे अकाउंट बनाया था जिसके अंदर उसने कुछ प्रैंक करने के लिए कुछ अच्छी दिखने वाली लड़कियों की स्नैप्स भेज दी उसे। लाइक अकाउंट भेजे होंगे बट वो सारे कैटफिश अकाउंट थे, मतलब फेक अकाउंट्स थे। उसके बाद उसने ज्यादा छेड़खानी नहीं करी एंड उसका फोन हमेशा उसके साथ रहता था। बट उसके कुछ दोस्तों ने जो एडेड थे उसके साथ स्नैपचैट में, जब उसने 6 महीने बाद खोला स्नैप, बिकॉज वो एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन है एंड वो ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहती थी। तो जितने भी स्नैपचैट पे एडेड यूजर्स थे उन्होंने बताया कि उसके जो पोस्ट है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट एंड वियर्ड होने लगे। मतलब आप कभी स्नैपचैट को यूज करोगे तो फिर आप सभी आसपास की लाइक स्टोरीज डालोगे कि आप इधर घूमने गए एंड कभी आप स्ट्रीक्स बनाओगे अपने फ्रेंड के साथ। बट उसके साथ जो सीन हुआ वो बहुत ज्यादा अजीब था एंड उसके जितने भी आसपास फ्रेंड्स थे वो अनएड करने लगे उसको। लोग उसका स्नैप देख के बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो रहे थे एंड जितने भी लाइक बच्चे हैं, लाइक भाई बहन होंगे, उन सबके उन्होंने कभी कभार गलती से स्नैप खोल दिया होगा तो उसके बाद से वो बहुत ज्यादा लाइक ट्रॉमेटाइज हो रहे थे या पता नहीं ऐसा क्या भेज दिया। जेनी को भी कोई आइडिया नहीं था बिकॉज जेनी इतना स्नैप करती नहीं थी एंड लॉग आउट कर दिया था उसने अकाउंट बना के। तो ऐसा क्या था कि जिससे लोग ट्रॉमेटाइज हो रहे थे। अब उसको शक होता था सिर्फ अपनी छोटी बहन पे जो 6 साल की थी। तो वो एक 6 साल की लड़की क्या ही स्नैप करेगी यूज उसके पीठ पीछे। तो बात आई ओवन पे जो उसका बेस्ट फ्रेंड है। ये घटना उसके बताने से एक रात पहले की है कि एक बार जेनी ने ट्राई करा था कि उसका अकाउंट खोले वो एंड उसने अपना जब अकाउंट खोला, लाइक अपना ओन अकाउंट जो स्नैपचैट का था, इस इंसिडेंट के बाद भी जब उसे पता चला
वाला इस बारे में। तो उसको कुछ अजीबोगरीब ऐसी चीजें दिख रही थी जिससे उसे लग रहा था कि उसका जो स्नैपचैट है वो हैक हो गया है, क्योंकि उसके मैसेजेस नहीं खुल रहे थे एंड उसके अकाउंट की जो बिटमोजी थी वो भी चेंज हो गई थी एंड पता नहीं कुछ अजीब सा ऐसा लग रहा था कि किसी सेटनिस्ट ने उसका अकाउंट हैक कर लिया, क्योंकि जितने भी उसकी मेमोरीज में सेव थी, क्योंकि स्नैपचैट में एक आर्काइव वाला ऑप्शन होता है, उसके अंदर जितनी भी सारी सेव्ड मेमोरीज थी उसके अंदर सारी डिमोनिक चीजें थी एंड खून से रिलेटेड चीजें थी जो कि रेड रूम को रेफर करती है। तो वो बहुत ज्यादा डर गई थी। उसको कोई आइडिया नहीं था कि उसका स्नैपचैट हैक हुआ भी है या नहीं, बिकॉज उसका पासवर्ड भी चेंज नहीं हुआ था, बट ऐसी चीजें कौन पोस्ट कर रहा था। बट उसके साथ साथ एक चीज हुई थी उसके बेस्ट फ्रेंड की, जो कि मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। उसका जो दोस्त है ओवन, वो बहुत ज्यादा वियर्ड एक्ट करने लग गया था। मतलब वो लड़का लिटरली उसका बहुत क्लोज फ्रेंड था, बट अब थोड़ा सा वियर्ड एक्ट करने लग गया एंड ये बात हुई उसके स्नैपचैट के अकाउंट खोलने के 6 महीने बाद। तो इस इंसिडेंट के कुछ दिन पहले ही जेनी ने ओवन को कॉल करा एंड ओवन रोने लग गया जोर जोर से, और वो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग नॉइजेस में। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा बुरा है। तो जेनी ने डिसाइड करा कि वो कॉल वॉल नहीं करेगी एंड सीधा उससे मिलने जाएगी उसके घर पे। जैसे ही वो उसके घर गई तो उसने देखा कि ओवन की हालत बहुत ज्यादा बुरी है एंड उसने काले कपड़े पहन रखे हैं एंड वो रो रहा था एंड उसकी बहुत लंबी लंबी दाढ़ी उग गई एंड वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बहुत रातों से सोया नहीं है, टॉर्चर होके आया। तो जेनी ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ कि तुम ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करने लग रहे हो। ओवन सिर्फ रोने लग गया एंड उसके पास गया एंड उसे हक करा एंड उसके बाद वो घर पे गए एंड उसने पूरी स्टोरी बताई। बट जेनी ने देखा एंड नोटिस करा कि उसके घर में बिल्कुल अंधेरा सा हो रखा है एंड कोई भी घर पे अवेलेबल नहीं है। मतलब जो पूरी फैमिली रहती है इन जनरल, उसमें से कोई भी मेंबर नहीं है वहां पर। तो जेनी ने पूछा कि कहां पर चले गए सब। तो ओवन ने उसे बताया कि क्या हुआ बेसिकली। उसने बोला कि तुमने ही मुझे एक गेम भेजा था खेलने को स्नैपचैट के अंदर। बट जेनी ने रियलाइज करा कि ऐसा उसने तो करा ही नहीं, बट उसने उस चीज को ओवन को नहीं बताया बिकॉज उसे लगा कि कोई और बात कर रहा होगा उसके अकाउंट से, मे बी जो हैकर है। तो उस गेम के अंदर बेसिकली क्या हुआ कि उस लड़के को कुछ रिचुअल्स फॉलो करने थे एंड फैमिली के साथ खेलना था एंड वो जेनी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था। तो जेनी ने, मतलब जो बंदा या मे बी डार्क वेब से है जो जेनी बन रखा है, उसने कुछ अजीब से मंत्र पढ़ने को दे दिए होंगे और रिचुअल्स दे दिए, जिसे फॉलो करके उसके साथ जो हुआ वो बहुत ज्यादा बुरा हुआ एंड उसकी फैमिली मिसिंग हो गई। ये सुनने के बाद जेनी का मुंह बंद हो गया बिकॉज जेनी ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। ओवन ने बताया कि इस गेम को खेलने के बाद उसकी जो पूरी फैमिली थी वो ऐसा लग रहा था कुछ बोल भी नहीं रही है एंड ओवन बहुत ज्यादा अपसेट हो गया बिकॉज उसकी फैमिली ने गेम खेला बट ओवन ने नहीं खेला ये गेम। वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस एंड गाइड दे रहा था जो कि जेनी ने बताए थे उसके स्नैपचैट पे। बट बेसिकली वो जेनी का स्नैपचैट अकाउंट था बट उसके अंदर कोई और यूजर था। ओवन ने बताया कि वो जब सोने गया वो भी सिर्फ 2-3 घंटे के लिए, बिकॉज ये जो गेम थी वो 3:30 बजे तक खेली उन्होंने रात के। ऐसा लग रहा था किसी चीज का एडिक्शन हो गया एंड मे बी हिप्नोटिज्म हो गया उसकी पूरी फैमिली को, बिकॉज ओवन कह रहा था कि उसने बहुत कोशिश करी रोकने की बट उन्होंने बोला कि बहुत मजा आ रहा है इस गेम को खेलने में। अब एग्जैक्टली इसके बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रखा कि क्या गेम खेली उन्होंने, बट कुछ रिचुअल वाली थी जिससे आप सभी स्पिरिट्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड मे बी जैसे प्लांट चैट होती है वैसी टाइप की गेम। अब उसकी फैमिली थोड़ी सी ओपन माइंडेड थी एंड इन चीजों में बिलीव नहीं करती थी, बट एट लास्ट जो हुआ उसके साथ वो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। तो जब वो उस रात को सोने गया, जब उसकी पूरी फैमिली खेल रही थी एंड वो सो गया था, तो उसको एक बुरा सपना आया जिसके अंदर उसके कान में किसी ने विस्पर करा कि हमने तुम्हें माफ करा पर तुम्हारे परिवार को नहीं। ऐसा उसके कान में एक विस्पर आया एंड उसको एक अजीब सी शक्ल दिखी जो कि डिस्क्राइब करने लायक नहीं है क्योंकि वो किसी इंसान की फिगर नहीं लग रही थी एंड वो एक डिमोनिक फिगर थी, ऐसा बोला गया है स्टोरी के अंदर। उसकी ही अगली सुबह जिस वक्त भी जेनी उसके घर आई थी, उससे रियलाइज करा कि उसकी जो पूरी फैमिली वो गायब हो गई है। बट उससे पहले भी उसे जेनी से कुछ स्नैप आते थे एंड जेनी एक तरह से कंट्रोलिंग हो गई थी। मेरा मतलब है कि जेनी नहीं बट वो जो यूजर है उस अकाउंट का, वो ओवन को डोमिनेट कर रहा था स्नैपचैट के थ्रू, जिसकी वजह से वो मजबूर हो गया अपनी फैमिली को ये गेम खिलाने में। इवन दो ओवन था जो वो बहुत ज्यादा लकी था कि वो बच गया, बट उसने फिर अपनी आंट को कॉल करा एंड सब एक्सप्लेन करा एंड उसके बाद पुलिस भी आई। बट अनफॉर्चुनेटली जब तक पुलिस आई तब तक 24 घंटे से ज्यादा हो गए थे एंड किसी ने भी रिपोर्ट नहीं करा था एंड इसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली गायब हो गई एंड वो अपने आंट के साथ रहने चला गया। आज तक उसकी फैमिली का कोई भी लिटरली कोई भी प्रूफ नहीं है कि वो गायब हुई भी है या मिसिंग है, ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है। सीधा मतलब एक तरह से डिसअपियर हो गई एंड पुलिस बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि ओवन या तो प्रैंक कर रहा है या एक्चुअल में ओवन ही है सस्पिशियस एंड उसने अपनी फैमिली को मार दिया है। जेनी बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी एंड उसे लग रहा था कि एक्चुअल में कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है उसके अकाउंट के साथ एंड जो उसका यूजर है अकाउंट का वो भी बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग एंड मे बी क्रिमिनल है एंड उसको आई गेस डार्क वेब के बारे में कोई आइडिया नहीं था। उसने बस एक नॉर्मल फोन लिया था। फिर उसने डिसाइड करा कि वो स्नैपचैट ऐप को डिलीट कर देगी, बट जैसे ही उसने अनइंस्टॉल करा ऐप को तो फिर उसने देखा कि अनइंस्टॉल हो ही नहीं रही। इवन इनफैक्ट उसने फैक्ट्री रीसेट भी मार दिया। तब उसे ऐसा लग रहा था कि ये जो फोन है, ये डिवाइस है, वो मे बी हैक्ड है। तो सारी इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन उसने अपनी हटा दी वहां से, बट ऑब्वियसली वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं हटी होगी वहां से, तो उसने अपने लाइक अकाउंट्स चेंज कर दिए एंड पासवर्ड्स चेंज कर दिए एंड उस फोन को फेंक दिया। बट उस फोन को फेंकने से पहले उसे स्नैपचैट के अंदर 3 मैसेज आए हुए थे कि वो भी 3 रैंडम अकाउंट से। उन 3 अकाउंट्स का नाम नहीं दे रखा, बट उन तीनों में एक एक पैराग्राफ आ रखा था। तो ये 3 पैराग्राफ्स थे एंड मैंने नरेट नहीं करने वाला बिकॉज मुझे नहीं पता कि इसके अंदर ऐसा कोई मंतर वंतर ना हो जो कि डिमोनिक बाइबल से या ऐसी चीजों से रिलेटेड हो, या मे बी कोडेक्स की गाज से। तो इस चीज को खुद ही पढ़ लेना। अब हमें नहीं पता कि ओवेन की फैमिली कहाँ गई बिकॉज कंटेक्ट्स इसके आगे नहीं दे रखा। क्या पता जेनी भी उसके बाद से मिसिंग हो गई हो बिकॉज उसके आगे उसका कोई भी पैराग्राफ या कोई भी ब्लॉग नहीं है उस वेबसाइट में। Who knows? आई होप आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना एंड प्लीज यार सब्सक्राइब करना बिकॉज वी आर क्लोज टू 90K एंड मेक श्योर कि आप सभी अपने फ्रेंड्स में ये स्टोरी शेयर करो। एंड मैं आप सभी के लिए और ऐसी डार्क वेब से रिलेटेड बेस्ड स्टोरीज लाता रहूंगा जो कि होगी क्रीपी, बिकॉज ये बहुत ज्यादा क्रीपी थी बिकॉज किसी की फैमिली मिसिंग हो गई, वो भी एक स्नैपचैट अकाउंट से। मतलब कहीं ना कहीं स्टोरी इंटरकनेक्टेड है, तो ये बहुत ज्यादा वियर्ड बात लगी मुझे इस स्टोरी की। कमेंट करना अपनी कॉन्स्पिरेसी एंड मुझे बता देना कि कैसा लग रहा है आप सभी को इस स्टोरी को सुनने के बाद, बिकॉज सोशल मीडिया कभी भी सेफ नहीं होती, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने पासवर्ड्स को सिक्योर रखें एंड किसी को ना दे। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि होगी और इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर।